औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एमसीक्यूज़ की सीरीज़ पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यूज़ है ये कहता है ए कैपेसिटर ऑफ 200 माइक्रोफारड इज़ चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट, द स्टोर एनर्जी इन वाट सेकंड विल बी। तो चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए पे कहता है 200, ऑप्शन बी पे कहता है ऑप्शन 50, ऑप्शन सी पे 100 और ऑप्शन डी पे 10। सॉरी ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो यहाँ इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। अभी हम देखते हैं ये इस फार्मूला का जो एनर्जी का हमारे पास फार्मूला है E इज इक्वल टू 1 आवर 2 सी वी स्क्वायर। ये हमारे पास एक फार्मूला है एनर्जी का। ठीक है, जब हमें यहाँ पे उन्होंने कैपेसिटर भी दिया है और वोल्ट भी दिया है, उन दोनों की वैल्यू दी है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। ये 1 आवर 2 सी की वैल्यू हमारे पास है 200 और वी की वैल्यू है 100 स्क्वायर। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आता है जी, ये बी आंसर आता है 100। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है ना 200 माइक्रोफारड है, तो इसको हम फ्राड में चेंज करेंगे। तो और हम लिखेंगे जी यहाँ पे माइक्रो करने के लिए 10 की पावर -4 करेंगे। 10 की पावर -4 करेंगे, हम इसके नीचे 40 लिखेंगे। ठीक हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 2 जो है ना, ये 2 के साथ कट के, ये 20 इसके साथ कट के, और ये 20 इसके साथ कट के, तो हमारे पास आंसर आता है जी 100। तो इसका एनर्जी हमारे पास 100 आ गई। ठीक है, चलें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये कहता है कि एक कैपेसिटेंस C इज़ चार्ज थ्रू ए रेजिस्टेंस R, द टाइम कांस्टेंट टू द चार्जिंग सर्किट इज़ गिवन बाय। तो यहाँ पे उसने 3 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए पे कहता है R/C, ऑप्शन बी पे कहता है RC और ऑप्शन सी पे कहता है C और R। तो हमारे पास टाइम कांस्टेंट का जो फार्मूला होता है वो T इज़ इक्वल टू RC, और ये है कैपेसिटेंस में। और जब इंडक्टर होगा तो टाइम कांस्टेंट का फार्मूला आता है T इज़ इक्वल टू L/R। ठीक हो गया। जब इंडक्टर का पूछेगा तो हमारे टाइम कांस्टेंट का ये फार्मूला है, और कैपेसिटेंस में टाइम कांस्टेंट का ये हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट हो, ऑप्शन हमारा जो यहाँ पे करेक्ट होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर यूज्ड इन पावर फैक्टर करेक्शन इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट होगा, ये kVAR। ठीक हो गया। ये कैपेसिटर का पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट जब हम करते हैं तो वो जो पावर होती है उसको kVAR से कंसीडर करते हैं। ठीक हो गया। अगला हमारे पास ये क्वेश्चन है। यहाँ कहता है कि हमारे पास ये 3 माइक्रोफारड कैपेसिटर इज़ गिवन चार्ज टू मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास यहाँ पे ये 10 की पावर हमारे पास आती है यहाँ पे -3 आएगा। ठीक है, 10 की पावर -3 ये आएगा।
ये कहते हैं ए 3 माइक्रोफारड कैपेसिटर इज गिवन चार्ज ऑफ 2 × 10⁻³ कॉलम, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इन वोल्ट। तो हमारे पास एक फार्मूला है Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। तो हमने यहाँ पे निकालना है, हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है, V निकालना है। हमें चार्ज भी दिया हुआ है और C भी दिया हुआ है। तो V हमारे पास आएगा जी, V इज इक्वल टू, V हमारे पास Q और C आएगा, और V इज इक्वल टू Q हमारे पास है जी 2 × 10⁻³ और आ जाएगा जी हमारे पास 3 माइक्रोफारड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कैलकुलेटर में आंसर आता है, ये D आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर की मर्ज़ी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 3000। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है कि कैपेसिटर ऑफ 40 माइक्रोफारड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट। द एनर्जी स्टोर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ दिस कंडक्टर इज। यहाँ पे ये हमें कहता है, ये कहता है कि हमारे पास जो है ना, ये 2 प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, एक प्लस है और एक माइनस है। ठीक है, इसको हमने सप्लाई के साथ जोड़ा हुआ है। कहते हैं जब ये कैपेसिटर के अंदर ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जब ये चार्ज हो जाए तो फिर ये जो इसका सोर्स है इसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं, तो फिर ये क्या होगा इसका। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें कहता है ऑप्शन ए पे कहता है चार्ज चेंज हो जाएगा, ऑप्शन बी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, और ऑप्शन सी पे कहता है चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, और ऑप्शन डी पे कहता है चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन होगा। तो इसका ऑप्शन होगा बी करेक्ट होगा। ठीक हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते हैं कि द डाई इलेक्ट्रिक ऑफ चार्ज कैपेसिटर एक्सपेंसेस। तो जो डाई इलेक्ट्रिक होती है वो चार्ज कैपेसिटर की, वो क्या होती है ये पूछता है। ये क्या कहता है यहाँ पे, द डाई इलेक्ट्रिक ऑफ चार्ज कैपेसिटर एक्सपीरियंस। तो इसका ऑप्शन आएगा जी, ऑप्शन इसमें 3 ऑप्शन दिए, एक कंप्रेसिव फोर्स, बी पे कहता है जी टेंसाइल फोर्स, सी पे कहता है लेटरल फोर्स। तो इसका ऑप्शन आएगा ए कंप्रेसिव फोर्स, इसका ऑप्शन करेक्ट है जी।
अगला क्वेश्चन कहते हैं एक सर्किट कंपोनेंट द अपोज द चेंज इन द सर्किट वोल्टेज। तो ये क्या कहता है कि सर्किट वोल्टेज में क्या चीज़ को अपोज करता है जी, कैपेसिटिव सर्किट में। तो कैपेसिटिव सर्किट में जो चेंज आता है वो वोल्टेज कैपेसिटेंस को चेंज करता है, ठीक हो गया। और इंडक्टर सर्किट में क्या होता है, करंट को अपोज करने की मुखालफत करता है, DI/dt होता है जी इंडक्टर सर्किट में। और कैपेसिटर सर्किट में होता है dV/dt होता है, ठीक है। ये कैपेसिटिव सर्किट है dV/dt। चेंज ऑफ वोल्टेज को क्या करता है, अपोज करता है कैपेसिटिव सर्किट में, ठीक हो गया। और इंडक्टिव सर्किट में DI/dt होता है, ठीक है। चेंज ऑफ करंट को क्या करता है, अपोज करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की मुखालफत करता है। अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि एक कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफारड इज कनेक्टेड सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम, द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। तो ये पिछले हमने किया है ये वाला क्वेश्चन। इसका जो हमारे पास फार्मूला था टाइम कांस्टेंट का, T इज़ इक्वल टू RC। तो R की वैल्यू दी है, C की वैल्यू आप खुद पुटअप करें और इस क्वेश्चन को आपने खुद सॉल्व करना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ये कहता है कि हमारे पास जो है ना 3 कैपेसिटर हैं 2, 3 और 6 माइक्रोफारड रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए 500 वोल्ट DC सप्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेम फॉर ऑल द 3 कैपेसिटर। तो इनमें जो है ना एनर्जी स्टोर क्या होगी, ऑप्शन C करेक्ट, एनर्जी स्टोर क्या होगी इसमें सेम होगी।